हेलो गाइस, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। फिगर शोज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव पता नहीं हम लोगों को, लेकिन एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक डायमेंशन में। सो ये लीनियर मोशन है, ठीक है। और उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है। तो पोजीशन है एक्स और टाइम है टी, ठीक है। उसका जो पोजीशन है एक्स, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब एक्स जो है ये टी पे डिपेंड करेगा, मतलब टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होता रहेगा, ठीक है। एक बॉडी का जब पोजीशन चेंज होता है तभी हम लोग बोलते हैं कि बॉडी डिस्प्लेस हुआ है ना, उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो गैप रहता है, डिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन से हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट का पता कर सकते हैं, है ना। तो पोजीशन बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, अगर हम लोग पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कोई प्लेन ले लें, ठीक है, जहाँ पे कोई कर्व बना हुआ है, तो उस कर्व का, जैसे मान लो कि ये कर्व है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन एक्स से, ठीक है। सपोज ऐसे कर्व बना हुआ है ऐसे, तो इस कर्व में, ठीक है, इस कर्व का हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे कितने सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है। कोई भी एक आप पॉइंट ले लो, ठीक है, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दो, उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, वो स्लोप देगा हम लोग को वेलोसिटी, वो स्लोप देगा हम लोग को वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक एक्स वाई प्लेन में कोई भी एक ऐसे लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो कि कर्व ऐसा था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने टेंजेंट बनाया, तो ये टेंजेंट जो है, ठीक है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप को हम लोग लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिमिलरली वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस में टाइम, तो स्लोप का मतलब आएगा डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। वही स्लोप हम लोगों को क्या देगा, वेलोसिटी देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो रहता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन अपॉन द टाइम टेकन इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इस कर्व में हम लोग को ये पता चल चुका है कि इस कर्व कि किसी भी पॉइंट में अगर हम लोग एक टेंजेंट बनाए, किसी भी पॉइंट में टेंजेंट बनाएं और उस टेंजेंट का अगर स्लोप निकालें, तो स्लोप हम लोगों को क्या देगा, वेलोसिटी देगा, स्लोप हम लोग को देगा वेलोसिटी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये सब जो टॉप पॉइंट्स है, जो हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, एक वेव में या फिर एक वो में ग्राफ में जो पीक पॉइंट रहता है, जो सबसे ऊंचा रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। और जो नीचे रहता है उसको हम लोग ट्रॉ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है एक, यहाँ पे है एक, ये सबको हम लोग ट्रॉ बोलेंगे। तो ये हो गया ट्रॉ, ये हो गया ट्रॉ, ठीक है, ये एक हो गया ट्रॉ, ठीक है। यहाँ पे क्रेस्ट, यहाँ पे भी क्रेस्ट, फिर यहाँ पे भी क्रेस्ट, ठीक है ना। तो अगर आप इस क्रेस्ट पे टेंजेंट बनाओ, ठीक है, ऐसे, तो ये टेंजेंट जो है ये प्योरली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये प्योरली हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको सही से बना के दिखाता हूँ। ये जो है, ये जो है, ठीक है, ये आपका हो गया, ये जो क्रेस्ट है, ये जो टॉप है, इस पे टेंजेंट बना हम लोगों ने। तो ये टेंजेंट का अगर हम लोग स्लोप बनाए तो इसका स्लोप तो ज़ीरो है ना, क्योंकि हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि कोई भी एक कर्व का अगर ऐसा कोई लाइन है या टेंजेंट है, उसका स्लोप पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई लाइन है उसका स्लोप नेगेटिव रहता है, और फिर अगर ऐसा कोई लाइन है एकदम प्योरली हॉरिजॉन्टल तो उसका स्लोप ज़ीरो होता है, और अगर ऐसा कोई लाइन है वर्टिकल तो उसका स्लोप होता है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, ठीक है। ये हम लोग को पता होना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के कॉन्सेप्ट के बिना आप लोग फिजिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है
कि जो क्रेस्ट में जो स्लोप है वो स्लोप है ज़ीरो, और अगर स्लोप ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो मतलब बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे अगर आप ये जो ट्रॉ है इस पे देखिए, आप इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे ऐसे, ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, फिर से ज़ीरो होगा, क्योंकि प्योरली हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जब स्लोप ज़ीरो होगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब इस पॉइंट पे बॉडी किस में, रेस्ट में है। सिमिलरली इस पॉइंट पे रेस्ट पे है, इस पॉइंट पे रेस्ट पे है, और इस पॉइंट पे रेस्ट पे है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये कंटिन्यूअस कर्व नहीं है, ठीक है, ये ख़त्म हो चुका है यहाँ पे भी इसको हम लोग जो एंड पॉइंट है इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कि ये कंटिन्यूअस कर्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी जो है यहाँ पे भी आ जाएगा रेस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे ऐसे तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा ज़ीरो होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे जगह है जहाँ पे बॉडी रेस्ट पे आया है, जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्लोप ज़ीरो है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू ज़ीरो कितना बार हुआ है, 6 टाइम्स, जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है। द पार्टिकल हैज़ कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। रेस्ट मतलब वेलोसिटी ज़ीरो, ठीक है, ये तो करेक्ट लग रहा है ना। तो अभी सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला बोला है कि द मैक्सिमम स्पीड इज़ एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, स्पीड मतलब हम लोग निकालेंगे, स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सपोज डी अपॉन टी, ठीक है। तो बोला है कि एट टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड। टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड मतलब कौन सा वाला, ये वाला टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला। जब टाइम यहाँ पे था, ठीक है, जब घड़ी का काटा 6 सेकेंड पे पहुँचा, उस टाइम मैक्सिमम स्पीड रहा होगा बॉडी का। तो ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मैक्सिमम है क्या है, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग एक लाइन बनाए, ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू 6 सेकंड का मतलब ये है कि इस पॉइंट के बारे में बात हो रहा है, इस पॉइंट के, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस पॉइंट में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया हम लोगों ने, ठीक है। टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो स्लोप हम लोगों को क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। अब इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, स्लोप का मतलब क्या होता है कि एक लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइन हुआ है। सपोज एक लाइन ऐसे था, ऐसे हो गया इंक्लाइन, ठीक है, इसका कुछ स्लोप है, ऐसे हो गया इंक्लाइन, है ना। तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा। जितना ज़्यादा इंक्लाइन होगा उतना ज़्यादा स्लोप होगा, और जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा। हम लोगों को पता है कि स्लोप जो है, स्लोप हम लोग को क्या देता है, स्लोप देते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग स्लोप देख रहे हैं, इस पूरे कर्व में ऐसा और कोई पॉइंट है जहाँ पे हम लोग अगर स्लोप निकाले, टेंजेंट का स्लोप निकाले, वो इससे ज़्यादा हो सकता है ना। अगर मैं ये पॉइंट देखूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊँ तो कैसा बनेगा ये टेंजेंट, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये जो है, ये जो टेंजेंट है, इसका जो स्लोप है, स्लोप मतलब इंक्लिनेशन, कितना इंक्लाइन हुआ है हॉरिजॉन्टल से, इसका स्लोप जो है उससे ज़्यादा इसका स्लोप है ना। ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हुआ है, तो स्लोप ज़्यादा मतलब वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो वेलोसिटी ज़्यादा मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी दिख रहा है हम लोगों को, है ना। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं हो सकता, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा ये इस पॉइंट से कम होगा। तो t इक्वल्स टू 6 पे मैक्सिमम स्पीड, या जो भी बोलिए आप, मैक्सिमम वेलोसिटी
नहीं हो सकता। फर्स्ट पॉइंट तो करेक्ट है। देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन एक से ज़्यादा करेक्ट हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक आंसर मिल जाए तो तीनों को छोड़ दो। अगर ऐसा हो कि ऑप्शन एक से ज़्यादा हो सकता है तो आप लोग ऐसा चेक करके देख लो, अदरवाइज जो मैच हो जाए उसको टिक कर लो, ठीक है। ये एक हो गया। नंबर 3, नंबर सी क्या है? द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू 6, ठीक है। टी इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पे, और टी इक्वल टू 6 मतलब यहाँ पे। तो इसके बीच में जो क्या बोला है, वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव। वेलोसिटी मतलब क्या हम लोगों ने बोला? स्लोप। स्लोप गिव्स अस द वेलोसिटी, ठीक है। तो स्लोप हम लोग को वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप बनाए, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना रहे हो तो टेंजेंट जो है वो उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाइए। तो ऐसा हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाना वो नहीं है, पॉसिबल है नहीं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कर्व जब नीचे से ऊपर जा रहा हो, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। कर्व जब ऊपर से नीचे आ रहा हो तो स्लोप नेगेटिव होगा। और कर्व जब हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा हो तो स्लोप हो जाएगा 0, ठीक है। और अगर कर्व ऐसा है कि ऊपर जा रहा है लेकिन ऐसे ऊपर जा रहा है कि प्योरली वर्टिकल बन गया, ऐसा ये ऊपर जाना हुआ, ठीक है, बट प्योरली अगर वर्टिकल हुआ तो स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा 90 डिग्रीज में नहीं होना, मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल से अगर ऐसा 90 डिग्री हो गया तो कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, पहले अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो नीचे आ रहा है स्लोप नेगेटिव, स्लोप मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव। फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 क्योंकि स्लोप 0 है, ठीक है। ये पॉइंट का कर्व ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट का जो ये है, इस पॉइंट पे हम लोगों ने बनाया था टेंजेंट, ठीक है। इस पॉइंट पे नहीं, ये जो पॉइंट है ना नीचे वाला, जिसको हम लोग ट्रॉ बोलते हैं, उस पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे, ये टेंजेंट क्या आएगा? ये पूरा हॉरिजॉन्टल आएगा ऐसा, मतलब स्लोप 0, ठीक है। तो इस पॉइंट पे स्लोप 0 आ रहा है मतलब वेलोसिटी 0। ये ऊपर से लेके नीचे आ रहा है, ऊपर से लेके नीचे आना मतलब नेगेटिव स्लोप, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। फिर हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहा है, जहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0। फिर नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब क्या है? ये प्योर वर्टिकल नहीं है, नीचे आने का मतलब है यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है ना, क्योंकि स्लोप और वेलोसिटी सेम साइन शो करता है। तो यहाँ तक आओगे आप, फिर इस पॉइंट पे फिर से आपका स्लोप हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी 0, मतलब स्लोप 0। फिर से स्लोप बढ़ेगा, फिर यहाँ पे स्लोप 0 होगा, फिर घटेगा, फिर यहाँ पे स्लोप 0 होगा, फिर बढ़ेगा, फिर यहाँ पे स्लोप 0 होगा, फिर घटेगा। तो यहाँ पे स्लोप जो है -0 प्लस माइनस ऐसा हो रहा है, स्लोप मतलब वेलोसिटी। तो यहाँ पे बोला है द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव। तो वेलोसिटी कहाँ पॉजिटिव है? आप फर्स्ट में ही तो नेगेटिव मिल रहा है कि यहाँ पे जो है ऊपर से जब नीचे आ रहे हो उस टाइम पे स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। तो पूरा का तो छोड़िए, स्टार्टिंग में ही नेगेटिव है तो पूरा में कैसे पॉजिटिव आ सकता है? तो सी वाला तो नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद देखते हैं द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी ये होता है जो डिस्प्लेसमेंट मानो, ठीक है, एक बॉडी, इसका देखो, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मान लो कि 15 में है इनिशियली, ये बॉडी इनिशियली यहाँ पे है और फाइनली यहाँ पे है। तो आप अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन बनाओगे तो वो लाइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब बॉडी जो है इनिशियली कहाँ पे है? इनिशियली इस पोजीशन पे है ना, और फाइनली कहाँ पे आया? फाइनली यहाँ पे आया, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी निकालने जाओ एवरेज, तो यहाँ पे देखो, सॉरी, इसका जो कर्व मैंने बनाया था ये फाइनली जो बॉडी है, बॉडी यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर ग्राफ बनाओगे, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप, इसका ये पोजीशन है फाइनली, ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। और इनिशियली यहाँ पे था वो, इनिशियली यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो, ये मान लो कि नीचे का वाला जो है वो 12 है और ऊपर का वाला जो है मान लो 15 है। तो इनिशियली वो 15 मीटर आया हुआ था, ठीक है, इनिशियली वो कहीं से आ रहा था, ठीक है। वो जब 15 मीटर क्रॉस कर चुका था, 15 मीटर के बाद जिस पोजीशन पे था वहाँ से हम लोगों ने टाइम स्टार्ट किया t=0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है क्या, यहाँ पे दिखा रहा है कि बॉडी जो फाइनली पहुँचा यहाँ पे, मतलब बॉडी का जो पोजीशन है वो दिख रहा है यहाँ पे सपोज 12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 15 है तो 12 यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और ये है 12 और इस पोजीशन पे है 15। सो बोला द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव। अच्छा, टोटल पीरियड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट और कम भी नहीं हुआ और बढ़ा भी नहीं, है ना। मतलब यहाँ तक हम लोगों ने मोशन को ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए वेलोसिटी जो है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। सो 15 और 12 उसके बीच का डिफरेंस हो गया 3, ठीक है। और वही तक आने में टाइम कितना लग गया, वही तक आने में उसको पूरा टाइम लगा है। इसका मतलब ये आगे भी गया है, कहीं पे पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे, फाइनली यहाँ पे आया है, यहाँ पे जिसका पोजीशन ये बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आने में टाइम कितना लगा टोटल मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे 6 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल पीरियड बोला है, मतलब हम लोग को 6 सेकंड तक ही लेना है। तो 6 सेकंड तक अगर लेना है तो इसको हम लोग एक बार फिर से करते हैं। तो ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन और 6 मतलब यहाँ पे समझ लो ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो टोटल पीरियड ना, ठीक है। तो फाइनल जो पोजीशन है उसका, फाइनल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालो तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कहीं पे आ रहा है ना। और इनिशियल जो है, इनिशियली उसका पोजीशन यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था, ठीक है। तो मान लो कि ये कितना है, ये हो सकता है अराउंड, मान लो कि ये 13 है ये पॉइंट, और यहाँ पे ये मान लो कि 18 है, ठीक है। तो फाइनली वो कहाँ पे है, फाइनली वो है 18 पे, और इनिशियली कहाँ पे था, इनिशियली मान लो 13 पे है, ठीक है। सो फाइनल पोजीशन उसका 18 पे है, मतलब 18 मीटर में है, माइनस इनिशियल कितना है, इनिशियल 13 में है, 13 में है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा उसको 6 सेकंड। क्योंकि हम लोग इस पार्ट का नहीं करेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बोला है द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल टाइम पीरियड, और टोटल टाइम पीरियड हम लोग को 6 सेकंड तक ही दिया हुआ है, आगे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो टाइम कितना लगा 6 सेकंड, तो ये हो गया कितना 6/6, सॉरी कितना ये 5/6, 5/6
ठीक है, ऊपर है डिस्प्लेसमेंट, सो मीटर, नीचे है टाइम, सो सेकंड, सो 5/6 मीटर पर सेकंड आ रहा है। बट यहाँ पे बोला है एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल टाइम शोज नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ओके।